आज के वीडियो में हम जानेंगे मल्होत्रा सन डिफेंस की चैंपियन और मल्होत्रा सन डिफेंस की कमांडर न्यूली लॉन्च जो कमांडर है पिस्टल के बारे में। अभी तक आपने मेरे चैनल पे इसके नेगेटिव रिव्यूज़ देखे थे जो मैंने एमएसडी गार्जियन के बनाए थे, बट मैंने देखा कि जो जो मैंने कमियां अपने नेगेटिव रिव्यूज़ में डाली थी, जैसे मैगजीन कैपेसिटी कमी, वो अब कंपनी ने ही रेक्टिफाई कर दी है, इन द सेंस कि वो अपने मॉडल्स के साथ एक 10 शॉट और एक 7 शॉट मैगजीन खुद ही देने लग गए हैं। और सेफ्टी में पहले वेपन को एम्प्टी करना भूल गया था, तो आई जस्ट रिमूव द मैगजीन और वेपन को कॉक करके मैं इसको एक बार एम्प्टी कर लेता हूँ। वेपन को मैगजीन रिमूव करके इसका चैम्बर खाली है, मैंने वेपन को एम्प्टी कर लिया है। तो आज मैं मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि कौन सा वेपन ले आज की डेट में, तो यूं तो मैं रिवॉल्वर्स ही रिकमेंड करता हूँ, और बट अगर पिस्टल लेनी है आपने तो आई वुड रिकमेंड, मेरी फर्स्ट चॉइस मैं यही बता सकता हूँ अपना ओपिनियन कि मैं कौन सा लूँगा। तो आज की डेट में अगर मुझे वेपन लेना हो तो आई वुड प्रेफर मल्होत्रा सन्स की चैंपियन एंड ऑल्सो मल्होत्रा सन्स की जो न्यूली लॉन्च कमांडर है। अब न्यूली लॉन्च कमांडर में इसके वीडियोस ऑलरेडी डिटेल अवेलेबल हैं, मैं ब्रीफ में बताऊंगा आपको क्या डिफरेंसेस हैं। इसकी बैरल लेंथ रिड्यूस कर दी गई है 4.25 इंचेस, जो 5 इंचेस की फुल लेंथ, 5+ इंचेस की जो एमएसडी थी उससे रिड्यूस कर दी है। ये करने से इसका मार्जिनली वेट भी रिड्यूस हो गया है। एंड चैंपियन का जो है बैरल लेंथ 3.25 इंचेस, एज यू कैन सी हियर 3.25 इंचेस, और इससे इसका वेट भी रिड्यूस हो गया है 930 ग्राम्स। और जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मैंने एक ग्राफ फ्लैश किया है, ये एक फॉरेन के चैनल से है, इसका मैंने खुद तो क्रोनोग्राफ टेस्ट किया नहीं है। इसमें बैरल लेंथ कम होने से, 2 इंच बैरल लेंथ कम होने से मजल वेलोसिटी में सिर्फ 59 एफपीएस कम होता है। मजल वेलोसिटी इसकी ओनली 59 एफपीएस गिरती है। तो जो एमएसडी यहाँ पे है नहीं, एमएसडी गार्जियन, उसकी मजल वेलोसिटी अराउंड 860-70 की रेंज में होती है। इसकी 790 टू 800 ही गिरती है। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम मजल वेलोसिटी एक एमुनेशन अपने पहले 2 से 2.5 इंच की जर्नी में गेन कर लेता है। यानी कि फायर होने के बाद पहले 2 से 2.5 इंच में एक बुलेट मैक्सिमम मजल वेलोसिटी गेन कर लेती है। उसके बाद उसका प्रोपोर्शनल गेन नहीं होता बैरल लेंथ इंक्रीज होने के साथ, बस बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज होता है। ये मैं अपने पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ कि किसी भी वेपन में मैक्सिमम मजल वेलोसिटी गेन बुलेट के फर्स्ट 2.5 इंच ट्रेवल में अचीव हो जाता है। उसके बाद जो मार्जिनल गेन होता है मजल वेलोसिटी का, उसके अलावा उसकी जो स्पिन रेट होता है, उस बुलेट का स्टेबलाइजेशन जो होता है, वो बेटर होते जाते हैं। इसीलिए लंबे बैरल्स में जो कंपटीशन में यूज होता है, वो उसमें जनरली बैरल लेंथ लंबी होती है और मैच ग्रेड एक्यूरेसी होती है। हाउएवर इन वेपन्स में, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, तो इन वेपन्स में मैच ग्रेड एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक फेयर एक्यूरेसी, फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव हो जाती है शॉर्ट बैरल लेंथ से भी। दूसरा, शॉर्ट बैरल लेंथ से कंसील्ड कैरी में ये वेपन ज़्यादा इजी हो जाता है, कंसील्ड कैरी, बिकॉज अगर आप व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वेपन को अपने होस्टर में लगाएंगे अपने हिप के आसपास, तो डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए कि उसका जो बैरल है वो टकराता रहे आपके सीट बेल्ट के इससे अटैचमेंट से या आपके व्हीकल के गियर वाली साइड से। सो डेफिनेटली एनीवन वुड लव टू हैव वेपन। अदरवाइज अगर आपका जो बड़े साइज के वेपन है उसमें डिसएडवांटेज ये है कि वो आपके तिजोरी में ही पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं तो अभी प्रेफर अपना पुराना ये .22 रिवॉल्वर ही कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लाइट वेट। इसको मैं लेके साइकिलिंग, रनिंग सब कर पाता हूँ, जिसके मेरे चैनल पे वीडियोस आप देख ही चुके हैं। कुछ साल बाद मैं करूँगा चेंज, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट चेंजिंग। बट आज की डेट में मेरा खुद मन करता है कि इतने वेपन्स आ गए हैं तो आई शुड अपग्रेड। और अगर मुझे अपग्रेड करना हो, इन माय ओपिनियन आई वुड ईदर प्रेफर मल्होत्रा सन्स चैंपियन और मल्होत्रा सन्स कमांडर। रीज़न,
एक तो इसका लेजेंडरी .45 एमुनेशन है। यस, 400 रुपये 300 रुपये उसका राउंड कॉस्ट इज टू मच, बट फिर आप ये ध्यान में रखें कि साल के आप कम से कम 20-25 राउंड तो फायर करेंगे ही, तो 8-10 हज़ार रुपये आप उसके अलग दिमाग में रख के रखें तो आप ये खरीदें। नहीं तो कोई 32 बोर का ही, अगर आप एमुनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रैक्टिस अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन गो फॉर एनी .32 पिस्टल ओब्लिक रिवॉल्वर। तो ये शॉर्ट जो मेरा ओपिनियन था एज टू आज की डेट में विच इज़ अ प्रेफरेबल वेपन, मैंने अपना ओपिनियन रखा है। आई एम थैंकफुल टू साहिबजादा गन हाउस मोहाली फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वेपन्स फॉर वीडियो। और अब आप लोग बोलेंगे कि आप गन डीलर के पास वो नहीं बनाते, तो मैं आया था एमुनेशन लेने अपने .22 के लिए, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये डिस्प्ले किया। और अभी डिस्प्ले में ये नहीं है वेपन, इनके पास काफ़ी रेंज ऑफ वेपन्स है। मैं अपने बेटे के लिए एयरगन भी अभी देखने आया था, एंड बट अभी अटल जो वो है वो अवेलेबल नहीं है।